हेलो एवरीवन, दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि गुप्ता फ्रॉम वेदांतु एंड मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। सो गाइज, वेलकम टू टुडेज सेशन, जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेंडर, रिलीजन, कास्ट के एनसीईआरटी क्वेश्चंस। दिस टुडेज सेशन इज सुपर इंपॉर्टेंट क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो उसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे और उसके अलावा जो चैप्टर के बीच में पिक्चर्स है, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस है, उसको भी हम आज अच्छी तरह सॉल्व करने वाले हैं। इस चैप्टर को मैंने बहुत ही बढ़िया तरीके से एक ही सेशन में पढ़ा रखा है। अगर अभी तक आपने उस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को नहीं देखा, आई हैव पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, मेक श्योर दैट यू वॉच इट। ठीक है, चलो विदाउट मच डिले लेट अस स्टार्ट विद द सेशन। वीडियो को थम्स अप देना मत भूलना, थम्स अप का ऑप्शन वहीं पर है, मुफ्त का है, थम्स अप दबा दो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल गाइस। द वेदांतु 9th एंड चैनल इज देयर फॉर यू फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड। हम मेक श्योर करेंगे, मैं मेक श्योर करूंगी आपकी सुरभि मैम कि आपको सीबीएसई क्लास 10 बोर्ड एग्जाम्स में 95% से कम नहीं आएगा। पता है, लास्ट ईयर almost all my students got above 90% and I'm so proud of them। ठीक है, तो मैं ऐसी मजाक में नहीं बोल रही, मैं पूरे कॉन्फिडेंस से बोल रही हूँ कि अगर आप मेरे साथ और इस चैनल के साथ चलोगे, यहाँ के सारे टीचर्स जी जान लगा देंगे टू एंश्योर कि आप प्रैक्टिस अच्छी से करो, सिलेबस अच्छी तरह खत्म करो और आप रेडी रहो रणभूमि में जाने के लिए। ठीक है, तो चलो सेशन को शुरू करते हैं। यू कैन फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम ID surabhi_nerd_alert because I'm a nerd। I'm alerting you about it। Alright, तो चलो इस हफ्ते का पहले देख लेते हैं हमने क्या क्या किया। इस हफ्ते हमने काफी चीजें की। सबसे पहले तो हमने जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट का पूरा चैप्टर एक्सप्लेनेशन किया। फिर हमने इसका वीआईपी सीरीज भी किया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाला सीरीज। मेक श्योर दैट यू वॉच दैट सेशन, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी। मेक श्योर दैट यू वॉच दैट, क्योंकि गाइस इस चैप्टर में अगर आपने चैप्टर नहीं भी पढ़ा पर क्वेश्चंस कर लिए तो भी चलेगा। ठीक है, क्योंकि आई वुडंट से दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, बट एज आई टोल्ड यू बिफोर, बोर्ड एग्जाम्स में सेट्स बहुत सारे आते हैं, तो आपको कौन सा सेट मिले, क्या उसमें इस चैप्टर के कितने क्वेश्चंस हो, यू नेवर नो। तो करके तो हमें सब कुछ जानना है। ठीक है, देन हम लोगों ने करा है सीबीएसई का, एसएसटी का, क्लास 10 का पेपर पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, उसका थोड़ा हमने एनालिसिस कर रखा है। वन वेरी इंपॉर्टेंट सेशन दैट वी हैव डन इज टॉप 10 क्वेश्चंस फ्रॉम मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन था क्योंकि मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड का एक छोटा सा पार्ट ही आपके बोर्ड एग्जाम में है। तो उस छोटे से पार्ट से क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं मैंने सेशन में करा दिया। उसके अलावा आपको कोई और क्वेश्चन करने की या कोई और बुक या कुछ और करने की जरूरत नहीं है। वो क्वेश्चंस कर लिए तो हो गया आपका चैप्टर। ठीक है, Then we have done the sample paper analysis। सीबीएसई ने जो सैम्पल पेपर निकाला है, अब क्योंकि आपका आधे से ज्यादा सिलेबस हो गया, तो इस पॉइंट पे सैम्पल पेपर को एनालाइज करना, उसको सॉल्व करने में और ज्यादा मजा आता है, राइट। एंड देन ऑफ कोर्स आज हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस कर रहे हैं। आई वांट यू गाइज टू राइट योर आंसर इन द चैट बॉक्स। ठीक है, जब भी मैं क्वेश्चन पूछूं आंसर चैट बॉक्स में आना चाहिए। नाउ आगे सेशन चलने से पहले जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट का फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन के टाइम मैंने आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था। लेट्स सी इफ यू गाइस वर एबल टू आंसर। What is the result of political expression of gender division? क्योंकि हम लोगों ने जेंडर डिविजन के बारे में पॉलिटिक्स में बात की है, that has improved women's role in public life। क्योंकि अब वुमेन इश्यूज के ऊपर थोड़ा लाइमलाइट आया है, वुमेन को लोकल बॉडीज में रिजर्वेशन मिला है, वुमेन को राइट टू वोट मिला है, राइट। इंडियन सोसाइटी इज ऑफ विच टाइप? इट इज अ पेट्रियार्कल सोसाइटी। What is leading to the breakdown of caste hierarchy? Large scale urbanization, literacy, occupation, mobility. All of the above is the correct answer. Let's see. तो guys we have आशिमा मिश्रा मैम। आज के सेशन में मजा आया, एकदम मजेदार सेशन था आज, और चैप्टर भी क्रिस्टल क्लियर हो गया आपकी वजह से। देख रहे हो बच्चों, इसलिए चैप्टर एक्सप्लेनेशन देख लिया करो, बढ़िया पढ़ाती हूँ मैं, है ना। फिर वी हैव यूजर, बच्चा नाम लिख लिया करो, अंशवंश त्यागी, आई थिंक ये आपकी जय हो, थैंक यू। देन वी हैव साहिल वालवालकर, भावना सिंह, आशिका जैन एंड अभय प्रताप। गाइस मैं देख रही हूँ कुछ लोगों ने ना आंसर्स गलत लिख रखे हैं, तो द आंसर शुड बी A, B एंड D। कुछ बच्चों ने A, B, D लिखा है, पर कुछ बच्चों ने A, B, C भी लिखा है। ठीक है, सो दैट इज रॉन्ग। क्यों? आई थिंक भावना हैज गिवन द रॉन्ग आंसर, तो बेटा सही आंसर आई होप अब आपको पता है। ठीक है,
चलो सेशन शुरू करते हैं विद द एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। मेंशन डिफरेंट एस्पेक्ट्स है भगवान। Mention different aspects of life in which women are discriminated or disadvantaged in India। तो कहाँ कहाँ पर जिंदगी में आप देखते हो कि औरत जो है आदमी से पीछे लैग बिहाइंड करती है। तो पहले आप एजुकेशन बोल सकते हो कि कैसे जो है इंडिया में अभी भी 54% वुमेन जो है वो लिटरेट है एज कम्पेयर टू मेन जो शायद 72, 73, 76% है। चेक कर लेना कैसे जो है औरतों को, लड़कियों को स्कूल भेजा जाता है बट ड्रॉप आउट रेट्स बहुत ज्यादा है, उनको हायर स्टडीज के लिए नहीं भेजा जाता। दूसरा, आप सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन के बारे में बात कर सकते हो कि इंडिया में अभी भी मेल प्रेफरेंस होता है, एबॉर्शन मेल प्रेफरेंस होता है और लड़कियों को पेट में ही मार दिया जाता है, जिसकी वजह से हमारा सेक्स रेशियो काफी स्क्यूड है, काफी खराब है। तीसरा आप बोल सकते हो वायलेंस एंड हैरेसमेंट अगेंस्ट वुमेन, जो औरतों को हर रोज की जिंदगी में सहनी पड़ती है। एंड द मोस्ट अनसेफ प्लेस फॉर अ वुमेन इज हर ओन होम, उसका खुद का घर सबसे ज्यादा अनसेफ है ना। आप फिर जॉब्स के बारे में बोल सकते हो कि कैसे जो वुमेन घर के अंदर काम करती है दैट इज नॉट वैल्यूड, दैट इज नॉट रिकग्नाइज्ड एंड इक्वल रेन्यूमरेशन एक्ट के बावजूद वुमेन आर पेड लेस वेजेस एज कंपेयर्ड टू मेन। ठीक है, सो ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो। ऑलराइट, स्टेट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स विद वन एग्जाम्पल ईच। अलग अलग एग्जाम्पल क्या है, अलग अलग इंस्टेंसेस क्या है कम्युनल पॉलिटिक्स की। कम्युनल पॉलिटिक्स होता है जब रिलीजन और पॉलिटिक्स की गंदी खिचड़ी पकती है, कड़वी खिचड़ी पकती है ना। फॉर एग्जाम्पल जब रिलीजियस लीडर्स जो है पॉलिटिकल लीडर्स जो है रिलीजन के नाम पे लोगों को मोबिलाइज करती है, दे यूज रिलीजियस सिंबल्स, रिलीजियस सेंटिमेंट्स एंड डिवाइड पीपल ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन इन ऑर्डर टू गेट वोट्स फ्रॉम द पीपल, है ना। पहला पॉइंट आप ये लिख सकते हो। दूसरा पॉइंट आप ये लिख सकते हो कि जब कम्युनल माइंडसेट होता है तो रिलीजियस मेजॉरिटी को लगता है कि डोमिनेंस होना चाहिए उनके रिलीजन का, और रिलीजियस माइनॉरिटी को लगने लगता है दैट दे शुड हैव अ सेपरेट यूनिट। एग्जाम्पल आप श्रीलंका के दे सकते हो कि कैसे वहां पर क्योंकि सिन्हालीज बुद्धिस्ट मेजॉरिटी में थे तो उन्हें लगा बुद्धिज्म ऑफिशियल रिलीजन होना चाहिए, और तमिल्स जो थे जो माइनॉरिटी में थे दे वांटेड अ सेपरेट तमिल एलम, है ना, तो दे वांटेड अ सेपरेट एंटिटी। सो दीज आर डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स। ऑलराइट, एवरीडे में भी देख सकते हो कि एवरीडे में भी वी स्टीरियोटाइप सर्टेन रिलीजियस ग्रुप्स, है ना, हम उनको एक पर्टिकुलर इमेज में देखते हैं दैट कीप्स देम इंफीरियर टू आवर ओन रिलीजन। तो ये सब पॉइंट्स आप लिख सकते हो। गुजरात राइट्स के बारे में लिख सकते हो। हिंदू मुस्लिम राइट्स जो इंडिया में होते हैं, पार्टीशन वाज अ बिग एग्जांपल ऑफ extreme communal rights। Alright, sorry. State how caste inequality is still continuing in India। कास्ट इनइक्वालिटी इंडिया में कैसे कंटिन्यू अभी भी कर रही है। यहाँ पर आप बोल सकते हो मैरिज में कि कैसे आज भी लोग जब शादी करते हैं तो दे लुक फॉर पीपल विद इन देयर ओन कास्ट, है ना, वहां पर कास्ट इनइक्वालिटी दिखती है। और कहाँ कास्ट इनइक्वालिटी दिखती है? कुछ एरियाज में अनटचेबिलिटी अभी भी कंटिन्यूड है, कुछ एरियाज में लोग अभी भी अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करते हैं। राइट, हम ये भी देखते हैं कि आज भी इंडिया में कास्ट को यूज किया जाता है इलेक्शंस के टाइम फॉर वोट बैंक पॉलिटिक्स, है ना। जो पार्टीज होती है वो कास्ट के बेसिस पे लोगों को मोबिलाइज करती है। राइट, सो दीज आर डिफरेंट एग्जांपल्स। ये गलत है, क्या आंसर है? कंटेंट टीम ना सोती है, कंटेंट टीम आजकल काम नहीं कर रही है, कोई बात नहीं, मैंने आंसर दे दिया। State two reasons to say that caste alone cannot determine election result in India। दो reasons बताओ that caste alone cannot determine election results in India। देखो, हमें कभी कभी लगता है कि पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा कास्ट की बातें होती है ना, हमें ऐसा लगता है, राइट। बट कास्ट अलोन पॉलिटिक्स डिटरमिन नहीं कर सकती। हम क्यों कह सकते हैं? क्योंकि कभी भी एक पॉलिटिकल पार्टी के पास सारे कास्ट के वोट्स नहीं आते, है ना। नो वन पॉलिटिकल पार्टी इज एबल टू गेन ऑल द वोट्स ऑफ अ पर्टिकुलर मेजॉरिटी कास्ट। क्यों? क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टी है वो अपने
मतलब जो मतलब अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो कैंडिडेट्स उसी कास्ट के खड़े करते हैं, दैट इज व्हाई द वोट्स गेट्स डिवाइडेड। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हो कि कास्ट इज नॉट द ओनली आइडेंटिटी ऑफ अ कम्युनिटी, समटाइम्स पीपल हैव अ स्ट्रॉन्ग एफिलिएशन टुवर्ड्स द पॉलिटिकल पार्टी, है ना, रादर देन टू देयर कास्ट। मतलब हो सकता है कि मुझको आज सुरभि पार्टी पसंद है, चाहे उसमें अपर कास्ट लोअर कास्ट कोई भी कास्ट का हो, मैं सुरभि पार्टी को ही वोट करूंगा। वो एलिजियंस है, वो लॉयल्टी है ना, दैट ऑल्सो मेक्स अ डिफरेंस, राइट। नो सिंगल कास्ट हैज अ क्लियर मेजॉरिटी इन एनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी। कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऐसा नहीं है कि एक ही कास्ट के मेजॉरिटी लोग हैं, अलग अलग कास्ट के लोग हैं, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि एक ही कास्ट का डोमिनेंस होगा। और दूसरा है दैट नो पार्टी रिसीव्स 100% ऑफ द वोट फ्रॉम अ सिंगल कास्ट। मेरा पॉइंट भी लिख सकते हो। What is the status of women's representation in India's legislative bodies? तो आप बोलोगे कि इंडिया वुमेन लैग बिहाइंड देन मेन इन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इन इंडिया एज कंपेयर टू स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जैसे स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया। इंडिया में हमारा अभी भी वुमेन रिप्रेजेंटेशन 2004 इलेक्शन के बाद 11% आया था, अभी जो लेटेस्ट इलेक्शन था उसमें 14% आया था, विच इज मच लेस दैन द प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन इन द पॉपुलेशन। फिर आप कहोगे कि लोकल बॉडीज में हमने 1/3 सीट्स जो है रिजर्व कर रखी है फॉर वुमेन एंड दैट इज वेयर वी सी मोर वुमेन रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, फिर आप बता सकते हो कि वुमेन रिजर्वेशन बिल पेंडिंग है इन द लोकसभा बट इट हैज नॉट बीन पास्ड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कंसेंसस बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज। क्लियर? मेंशन एनी 2 कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस that make India a secular state। क्या बोलोगे? हम लोग एक सेक्युलर स्टेट है, हम हिंदू स्टेट नहीं है, मुस्लिम स्टेट नहीं है, खरबूजे का स्टेट नहीं है, हम एक सेक्युलर स्टेट है क्योंकि हमारे यहाँ देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन, कोई एक ऑफिशियल रिलीजन नहीं है हमारे यहाँ। देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रिलीजन के बेसिस पे हम लोग डिस्क्रिमिनेट नहीं करते लोगों के बीच में। और हमारे यहाँ जो स्टेट है इट डज नॉट इंटरवीन इन रिलीजियस प्रैक्टिसेस। लेकिन अगर कोई रिलीजन कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाता है, जैसे अनटचेबिलिटी के मामले में हिंदुइज्म राइट टू इक्वालिटी के अगेंस्ट जा रहा था, इस्लाम ट्रिपल तलाक के मामले में औरतों के राइट्स उनसे छीन रहा था, ऐसे सिचुएशन में सरकार इंटरफियर कर सकता है, इंटरवीन कर सकता है पॉजिटिवली इन ऑर्डर टू ब्रिंग चेंजेस टू द रिलीजन। ठीक है, you have the freedom to profess, practice and propagate any religion and if you do not want to follow any, आप बिल्कुल अथीस्ट बनना चाहते हो तो आपकी मर्जी है, सुरभि मैम का रिलीजन फॉलो करना चाहते हो आपकी मर्जी है। ऑल राइट, व्हेन वी स्पीक ऑफ जेंडर डिविजन, जब हम जेंडर डिविजन के बारे में बात करते हैं, वी यूजुअली रेफर टू बायोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन मेन एंड वुमेन। नो, दैट इज सेक्स, इसको हम सेक्स बोलते हैं। अनइक्वल रोल्स असाइन्ड बाय द सोसाइटी टू मेन एंड वुमेन। हाँ, जब हम जेंडर डिवीजन बोलते हैं हम इसी के बारे में बात करते हैं कि कैसे समाज आदमी और औरत के ऊपर थोपता है अलग अलग रोल और अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। जैसे औरतों को घर का काम करना होता है, अनपेड वर्क करना होता है, वहीं जब यही काम बाहर पैसों के लिए किया जाता है तो मर्द भागे भागे करते हैं, राइट। इन इंडिया सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन इन लोकसभा नहीं, इसलिए वुमेन रिजर्वेशन बिल है, एक दिन शायद हमें लोकसभा में रिजर्वेशन मिले। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं, कैबिनेट नहीं, पंचायती राज बॉडीज। ऑलराइट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन द मीनिंग ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स। कम्युनल पॉलिटिक्स इज बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट वन रिलीजन इज सुपीरियर टू द अदर। क्या ये कम्युनल पॉलिटिक्स है? हाँ। People belonging to different religion can live happily as equal citizens। नहीं, ये कम्युनल नहीं है, ये सेक्युलर बिलीफ है कि अलग अलग धर्मों के होने के बावजूद हम साथ साथ रह सकते हैं। दिस इज सेक्युलर, सो नॉट बी। फॉलोअर्स ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन कॉन्स्टिट्यूट वन कम्युनिटी। हाँ, कुछ लोग जो कम्युनल माइंडसेट के होते हैं उनको लगता है कि जस्ट बिकॉज एक आप धर्म के हो आप सब
एक कम्युनिटी, एक समुदाय को बिलोंग करते हो। अगर आप हिंदू हो तो सारे हिंदू एक जैसे, एक टाइप के, अगर आप मुस्लिम हो सारे मुस्लिम एक टाइप के, है ना। दैट्स व्हाट सेक्युलर अ कम्युनल माइंडसेट थिंग। बट ऐसा नहीं है, ये फंडामेंटली फ्लॉड है। एक अमीर हिंदू और गरीब हिंदू, अमीर मुस्लिम और गरीब मुस्लिम में काफी ज्यादा थॉट प्रोसेस में डिफरेंस होता है। स्टेट पावर कैनॉट बी यूज्ड टू एस्टैब्लिश द डोमिनेंस ऑफ वन रिलीजियस ग्रुप ओवर द अदर। ये एक सेक्युलर माइंडसेट है कि स्टेट पावर को यूज हमें नहीं करना चाहिए अगर हम एक धर्म को दूसरे धर्म के ऊपर डोमिनेट करना चाहते हैं। तो आंसर इज ए एंड सी। ठीक है, समझे, चमका। ऑलराइट, which amongst the following statement about India's constitution is wrong? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। हाँ भाई, प्रोहिबिट करता है, हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते रिलीजन के बेसिस पे। गिव्स ऑफिशियल स्टेटस टू वन रिलीजन, ये गलत है। वी डू नॉट गिव ऑफिशियल स्टेटस टू एनी रिलीजन। बी, प्रोवाइड्स टू ऑल इंडिविजुअल्स फ्रीडम टू प्रोफेस एनी रिलीजन। हाँ। एंश्योर्स इक्वालिटी हम इंश्योर करते हैं, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सोशल डिविजन बेस्ड ऑन डैश आर पेक्यूलियर टू इंडिया। पेक्यूलियर मतलब अनोखा। ऐसा कौन सा समाज का एक डिफरेंस है जो हम फॉलो करते हैं जो इंडिया के लिए यूनिक है? रिलीजन ऑल ओवर द वर्ल्ड है, जेंडर डिविजन ऑल ओवर द वर्ल्ड है, पर कास्ट एक ऐसी चीज है दैट इज यूनिक टू इंडिया। राइट, चलो मैच द फॉलोइंग। ठीक है, लेट्स डू इट। मैं आपको थोड़ा टाइम दूंगी, पहले आप बताओ आंसर क्या होगा। 1 2 3 4 ABCD। ऑल्सो गाइज, आई होप आज का सेशन NCERT की किताब खोल के आप लोग जो हो सॉल्व कर रहे हो, नहीं तो आज के सेशन का कोई फायदा नहीं है। ऑलराइट, ठीक है, चलो देखते हैं। ओह, A person who believes in equal rights and opportunities for men and women, दोनों आदमी और औरत को इक्वल राइट्स जब देते हैं उसको क्या बोलते हैं? फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट ये नहीं कहता सिर्फ लड़कियों को एक्स्ट्रा राइट्स दो, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट इक्वल राइट्स, इक्वालिटी एंड रिस्पेक्ट, है ना। A person who says that religion is the principal basis of community, उसको हम बोलते हैं कम्युनलिस्ट। कम्युनिस्ट नहीं, कम्युनलिस्ट, याद रखना। कम्युनिस्ट एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, एक सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट है ना, जो आपने 9th में पढ़ा था जब आप पढ़ रहे थे सोशलिज्म वगैरह। कम्युनल मतलब जब हम रिलीजन को समाज का एक फंडामेंटल डिवीजन मानते हैं। अ पर्सन हु थिंक्स दैट कास्ट इज द प्रिंसिपल बेसिस ऑफ कम्युनिटी, वो कास्टिस्ट हुआ। अ पर्सन हु डज नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, वो सेक्युलर हुआ। अगर आप धर्म के बेसिस पे लोगों को डिवाइड नहीं कर रहे हो तो उसको हम सेक्युलर बोलते हैं। Alright, let's move on to in-text solutions. तो guys, in-text में कुछ images है हम करेंगे और बीच में कुछ डिस्कशन करेंगे। सॉरी, क्योंकि आपके जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है वो यहाँ से आ सकते हैं। Alright, give me 1 second. तो यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चर्चा हो रही है। कह रहा है कि मैम हम घर के बारे में क्या बात कर रहे हैं कि औरत घर का काम करती है, ये कोई पॉलिटिक्स की बात थोड़ी ना है। तो मैम कह रही है व्हाई नॉट पॉलिटिक्स पावर के बारे में। देखो व्हाट इज पॉलिटिक्स? पॉलिटिक्स इज टॉकिंग अबाउट पावर, और घर के अंदर पावर किसके हाथ में होती है? आदमी के हाथ में होती है, और वो घर तक सीमित नहीं रहती। वो जो पावर होती है वो समाज में भी फैलती है, जहां पर मेन हैव द राइट एंड कंट्रोल ओवर प्रॉपर्टी। अगर आप घर के फाइनेंशियल रिसोर्सेज देखो वो मर्द के हाथ में होता है ना। तो दैट इज व्हाई वी टॉक अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन द हाउस। मम्मी ऑलवेज सेज आई डोंट वर्क, आई एम अ हाउस वाइफ, बट if she does not work, what else is work? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही दिखा रहा है that domestic work is not recognized, it is not valued। जब हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो घर में जो काम हो रहा है औरत जो फ्री में कर रही है उसको हम कैलकुलेट नहीं करते, करना भी मुश्किल हो जाता है थोड़ा, और करते भी नहीं है। ऑलराइट,
परसेप्शंस ऑफ द आइडियल वुमेन, तो यहाँ दिखा है फैशन इंडस्ट्री के लिए एक पतली औरत, आइडियल हाउसवाइफ जो सारे काम कर पाए। तो यूजुअली एक औरतों को एक आइडियल बोला जाता है कि भाई तुम संस्कारी हो, अगर तुम सब कुछ कर पा रहे हो, घर में खाना भी बना पा रहे हो, बच्चों का ध्यान भी रख पा रहे हो, काम भी कर पा रहे हो, हमेशा मुस्कुराते भी हो, तो एन आइडियल वुमेन इज ऑफन स्टीरियोटाइप्ड एज अ परफेक्ट वुमेन हु इज एबल टू मल्टीटास्क। बट ये गलत है। वुमेन शुड बी गिवन एज द सेम राइट्स एज मेन, है ना, एंड शी शुड ऑल्सो बी एबल टू रिलैक्स। ऐसा नहीं कि उसको पूरे टाइम काम करवाना चाहिए या काम करते रहना चाहिए, राइट। गुड हेल्थ एंड हैप्पीनेस इज समथिंग इवन शी डिजर्व्स, राइट। चलो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि इंडिया में 10.8% है मतलब पब्लिक पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन। अमेरिका और यूरोप का भी बहुत कम है, 22% है। नॉर्डिक कंट्रीज का थोड़ा बेटर है ना। द रीजन फॉर दैट कुड बी कि हमारे यहाँ लो लिटरेसी रेट है, औरतों को पढ़ाया नहीं जाता, प्रेफरेंस ऑफ मेन होता है इन पब्लिक एरियाज, औरतों का काम पॉलिटिक्स में नहीं देखा जाता है। हम समझते हैं कि पॉलिटिक्स इज मोर अबाउट मेन्स वर्क, और समटाइम्स वुमेन आर देमसेल्व्स नॉट पॉलिटिकली मोटिवेटेड। जब बचपन से आपको सिखाया जाता है कि पॉलिटिक्स आपके लिए नहीं है, तो बहुत कम औरतें पॉलिटिक्स में घुसती हैं, right? So these might be the reasons why we are not doing very well in political participation. If casteism and communalism are bad, what makes feminism a good thing? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, तो मैंने आज के सेशन में डाला। गाइस, जब हम बोल रहे हैं कि समाज में कास्ट के बेसिस पे और रिलीजन के बेसिस पे डिवीजन अच्छी बात नहीं है, तो ऐसा क्यों है? फेमिनिज्म जो जेंडर के बेसिस पे डिवीजन की बात कर रहा है, वो अच्छा क्यों है ना? Why is casteism and communalism bad, but why is any divide on the basis of gender good? देखो, जब हम कास्ट और धर्म के बेसिस पे समाज को डिवाइड करने की बात करते हैं, उसमें लोग बट जाते हैं। पर जब हम जेंडर डिवीजन की बात करते हैं, हम एक ऐसे ग्रुप की बात कर रहे हैं जिसको डिस्क्रिमिनेट किया गया है, जिसका वर्क जो है वैल्यू नहीं किया जा रहा। यहाँ पर लोग डिवाइड नहीं हो रहे, यहाँ पर लोग एम्पावर हो रहे हैं, या वुमेन एम्पावर हो रहे हैं। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट देम, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट हाउ दे शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड विद रिस्पेक्ट, ठीक है? ऑलराइट, यहाँ पर एक कार्टून है। इस कार्टून का मतलब क्या है? ऊपर जो है कुछ मैंने कह रहे हैं डोंट वरी वील फाइंड अ वे फॉर यू। नीचे औरतें जो है रिजर्वेशन बिल, जो आपका वुमेन्स रिजर्वेशन बिल है, उसको लेके घूम रही है, और हर गेट पे आदमी जो है उनका रास्ता रोक के बैठा है। सो दिस इज काइंड ऑफ सेइंग कि पार्लियामेंट में ये बिल इतने टाइम से पेंडिंग है, बट ये पास नहीं होता बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कंसेंसस, बिकॉज लैक ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज। क्लियर? I am not religious. Why should I bother about communalism and secularism? Very good question. Now guys, कभी कभी हमें लगता है कि हम तो ऐसे नहीं है, हम तो लोग कास्ट को डिस्क्रिमिनेट नहीं करते, हमारे लिए तो सारे हम तो धर्म में ही नहीं मानते, हम ये बारे में बात ही क्यों कर रहे हैं? बट हियर्स द थिंग, अगर आज इंडिया एक कम्युनल कंट्री हो जाता है, हिंदू कंट्री, मुस्लिम कंट्री, सुरभी कंट्री हो जाता है, तो वो हम सबको इफेक्ट करेगा, है ना? क्योंकि चाहे आप अपने रिलीजन को फॉलो ना करते हो, आपके कुछ तो थॉट्स होंगे, कुछ तो बिलीव्स होंगे, पर आपको वो बिलीव्स फॉलो करने का मौका या चांस या फ्रीडम नहीं दिया जाएगा। सो इट विल इंपैक्ट एवरीबॉडी ऑफ अस। दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट हम पॉलिटिक्स में पार्ट लें, पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करें, इंटरेस्ट लें। ठीक है, हमेशा याद रखना गाइस, पॉलिटिक्स इंपैक्ट्स आवर एवरीडे लाइफ। चाहे वो कोई भी पार्टी हो, क्वेश्चन करना हमारी जिम्मेदारी है। जवान मूवी में शाहरुख खान भी कहता है, ये उंगली सिर्फ वोट के लिए नहीं, प्रश्न करने के लिए भी है। ऑलराइट, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि पॉलिटिकल लीडर्स अलग अलग आपके कास्ट है, यादव कास्ट, वो कलेक्ट कर रहे हैं। जैसे होता है ना, हमारी पार्टी तो सारे यादव कास्ट के वोट ले लेगी, तो एक तरीके से वोट बैंक पॉलिटिक्स दिखा रहा है, विच इज नॉट गुड फॉर आवर कंट्री। क्योंकि जब बहुत ज्यादा कास्ट की बातें होती है, तो इंपॉर्टेंट इश्यूज जैसे पॉवर्टी और डेवलपमेंट से बात हट जाती है, वो वाली जो इंपॉर्टेंट इश्यूज है वो नेग्लेक्ट हो जाते हैं। दूसरा है कि पीपल स्टार्ट गेटिंग डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। Alright, so guys, those were all the questions of the chapter Gender, Religion and Caste. I hope आपको आज का सेशन अच्छा लगा, आपको पूरा चैप्टर समझ आ गया हो। नहीं आया है तो चैप्टर एक्सप्लेनेशन नीचे ही दे रखा है लिंक में, उसको प्लीज देख लेना। राइट, लेट्स लुक एट टुडेज होमवर्क। Which of the following social reformers fought against caste system? Arrange the following events in the correct sequence. In India, the proportion of women in legislature has been very low. In this respect, India is among the bottom group of nations in the world.
For example, the percentage of elected women members in Lok Sabha has never even reached 10% of its total strength. Their share in the state assembly is less than 5%. Let's see if you guys can do this. ये थोड़ा सा difficult question है, अगली बार हम इसको discuss करेंगे. Consider the following statement on the meaning of communal politics. Communal politics क्या होता है? Let's see if you guys can answer this one. One religion is superior to that of others. People belonging to different religion can live together happily as equal citizens. Followers of a particular religion constitute one community. State power cannot be used to establish the dominance of one religious group over other. ये NCERT क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो आपको ना इमीडिएटली इसका आंसर देना चाहिए बिना सोचे. ठीक है? Alright, so guys, that is it. I will be posting the today's PDF on the Telegram channel. Make sure that you follow us. अगर मैं नहीं करती या मैं भूल जाती हूँ, मुझे इंस्टा पे याद दिला देने का. Survi_nerd_alert is my ID. I hope you liked today's session, guys. This is your master teacher Survi signing out. Electoral politics is the next chapter that we will be starting on this channel. Make sure कि आप चैनल को सब्सक्राइब करे रखना, जिससे आप जिससे आप कोई भी important एक सेकेंड Sorry, electoral politics class 9 का है. Sorry, we are going to be starting with a new chapter. Political parties in the next session. Political parties का पूरा full chapter explanation करने वाले हैं अगले session में. So make sure that you subscribe to the channel so that you do not miss that amazing live session जो लंबा होने वाला है. Right? That's it. This is your master teacher Survi signing out. Bye bye.